Hello students. Now today's next topic is motion. Motion means the any object that moves. It is having some motion, right? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं खड़ी भी हूँ तो इट हैज सम मोशन लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट? और अगर कोई ऊपर से आ रही है या मूव कर रही है, सीधा जा रही है, कोई कर्व में घूम रही है, तो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं, तो उसको हम मोशन का नाम देते हैं. जैसे मान लो कोई सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है तो यू कैन से लीनियर मोशन. ठीक है. इफ इट गोज इन स्ट्रेट, राइट? अब इफ इट इज गोइंग इन कर्व शेप लाइक ऐसे, ठीक है, वी हैव टू सेट कर्वी लीनियर, यानी जैसा नाम वैसा काम. मोशन में ज्यादा मुश्किल जरूरत नहीं, ठीक है. और भी बहुत सारे है, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सबको शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ. ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशंस, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड देन ऑसिलेटरी मोशन. इसमें से हो सकता है आपके बुक में कुछ मोशंस ना हो, लेकिन ये मोशंस है हमारे सराउंडिंग में, तो यू शुड नो व्हाट दे आर. देन लीनियर, एक लीनियर और रेक्टिलिनियर दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है. आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये है क्या. बोथ ऑफ द मीनिंग आर दी सेम. अब हम आते हैं कर्वीलिनियर, बता दिए, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी का मतलब ये होता है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का मतलब, पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर देती हूँ. पीरियोडिक मीन्स दैट मोशन विच हैज फिक्स्ड टाइम, यानी सेम टाइम पे वो मूव करता है. जैसे हमारे चर्च में हम जब जाते हैं तो जो हमारे पेंडुलम होते हैं, जो वॉच होती है, क्लॉक लटकी होती है बड़ी सी, उसमें जो बॉब होता है, बॉब बोलते हैं, जैसे ये इसमें हैंग होता है और ये बॉल होती है, ये जब यहाँ से और यहाँ से वहां सेम टाइम पे ही जाती है, यानी 1 सेकेंड पे ही या 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड पे, जितने भी सेकेंड पे जाती है, उसका टाइम जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है उतने ही टाइम पे, ठीक है. उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. अब हम आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट. वाइब्रेटरी का एग्जाम्पल ले लो, ऑसिलेटरी, ठीक है. जो ये मूवमेंट होती है ना, ये जो इस वाली मूवमेंट को बोलते हैं ऑसिलेटरी, यहां से वहां, ठीक है. इस तरह की जो मूवमेंट होती है ऑसिलेटरी, जब टाइम फिक्स होती है तो उसको पीरियोडिक. अब हम आते हैं वाइब्रेटरी. आपने एक रबर बैंड लिया होगा और कई बार खेल में ना आप लोगों ने मुंह में लेके या हाथ पे लेके ऐसे ऐसे बजाया होगा, है ना. वो क्या करता है, वाइब्रेट होता है. दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. उसमें वेव्स बनती हैं, क्रेस्ट बनते हैं. तो ये वेव और क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, सॉरी, वो थोड़ा हाई क्लास में, सिर्फ आप इतना जान जाओ. देन वी आर कमिंग टू द ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन भी होता है, उसमें आई थिंक कर्वी लीनियर भी मोशन होता है, यानी जो मोशन कर्व भी हो और सीधी भी जाए उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. ये दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है. अब हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में. ट्रांसलेटरी मोशन में आपके दो तरह के मोशन कंसिडर होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, ठीक है. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और उस ऑब्जेक्ट मूवमेंट में दोनों ये मोशन होती हैं, तब वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ठीक है. जैसे आपका आता है रेक्टिलिनियर, यानी जैसे अब कार मूव कर रहा है, ठीक है, कार मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में एंड सर्कुलर और कर्व्ड. कर्व मीन्स जब हमारा कार किसी वही स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रोड पे जाते जाते वो कर्व में हो जाती है, लेकिन वो रोटेट नहीं होती. इट डज नॉट रोटेट. इट कंसिडर एज टू टाइप्स के ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं. बस इतना आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना. ट्रांसलेटरी मोशन आर टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर. सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन कौन से हैं. तो रेक्टिलिनियर तो सिंपल स्ट्रेट एंड सर्कुलर में सर्कुलर, यानी एक ही जगह पे राउंड नहीं लेना. जैसे ये है एक जगह पे नहीं, कर्व्ड मूवमेंट में. जब आपकी रोड ऐसे आप लोग देखते हैं यू टर्न होती है, या फिर बहुत सारी जगह पे ऐसे धीरे से ऐसे जाके राउंड लेके कहीं
जाना, दैट इज सर्कुलर। ठीक है, फिर हम आते हैं, एक और टॉपिक है आपका जो कि बच्चों को बोलते हैं कि मुश्किल लगता है, वो है रोटेटरी मोशन। सपोज ये आपका मार्कर है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है और ये रोटेट कर रहा है, इफ आई एम रोटेटिंग इट on its same position on its same axis, like fan एग्जाम्पल है, वो अपने ही पोजीशन पे घूमता है। हमारा अर्थ है, अर्थ जब रोटेट करता है तो डे एंड नाइट होते हैं, राइट? तो इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब रोटेटरी मोशन के बाद हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है आपका कंपास। ठीक है, सर्कुलर मोशन का। अब कई बार हम जब चलते भी हैं या गाड़ी से कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमारी जो कार होती है और एक हमें कहीं टर्न लेना होता है, तो उसका यहाँ पे आप देखते हो दिल्ली में बहुत सारे पार्क है, उसके यहाँ गोल चक्कर बना होता है, तो हम यहाँ से ट्रैवल करते 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 हम सपोज दूसरी रूट पे जाते हैं, तो ये क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, जबकि दोनों की यूनिट सेम होती है। दोनों की यूनिट सेम होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड, ये भी होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिस्टेंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी दी होती है। ठीक है, अगर सपोज आपका कोई मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी किसी की आपका मेजरमेंट दिया कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या है? इसमें भी वही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी दिया है कि नॉर्थ से ईस्ट गया या ईस्ट से वेस्ट गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। अब डिस्टेंस में एक और है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही यही है कि जिसमें आपको सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया हो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हो। तो ये दोनों क्वालिटी इसमें होती है, डिस्टेंस में एंड डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं इसी पे बेस्ड आते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। कई बार पता नहीं होता है, कई बार पता लगाना होता है कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।